तुम ठीक ही तो सोच रहे हो कि प्रसाद सबको मिले ये अनिवार्य है, ना कि कुछ लोग जो अपनी क्षमता से अधिक उसे ग्रहण कर रहे हैं और कुछ लोग जिन्हें एक दिन का भी ना मिल पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम ठीक सोच रहे हो कि प्रसाद सभी को मिले, थोड़ा थोड़ा भी मिल जाए ना तो व्यक्ति का जीवन सुधर जाता है। तो वो तुम्हारी कोशिश बिल्कुल सही है। और जिसे तुम्हारी बात समझ नहीं आए ना, उससे तुम मेरी बस इतनी सी बात कहना कि अन्नदान में और प्रसाद में तुम थोड़ा सा फ़र्क रखना चाहते हो। जिन्हें वाकई में भूख लगी है उनके लिए तुम अन्नदान की सेवा करो, परंतु प्रसाद वो हर एक व्यक्ति को दो। वो भूख मिटाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उनके भीतर मौजूद सारे पाप को नष्ट करने के लिए और अंततः उन्हें खुशी प्रदान करने के लिए। इस नियत से करो। तुम ठीक सोच ही रहे हो, औरों को भी यही बात समझा देना। जिस मंडली में शामिल होकर तुम भजन करना, सत्संग करना ये सब सोच रहे हो, तुम्हारी सोच ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं है। परंतु इस बात का ध्यान रखना कि यदि तुम पैसों का कोई भी लेन देन करते हो, कहीं सब मिलकर खा रहे हैं या किसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं, तो वो बराबरी का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे तरफ से 2-3 व्यक्तियों का खर्च हो रहा हो और कोई ऐसा हो जो खर्च ही ना करे। मुझे पता है तुम्हारे जेब में जब तक पैसे होते हैं तुम चाहते हो कि तुम उससे सबको खुश करो, लेकिन तुम ये मत भूलो कि जिनकी क्षमता है और वो क्षमता के अनुसार कीमत अदा नहीं करेंगे ना, तो वो ऋणी बनते जाएंगे और आज नहीं तो कल उन्हें ऋण से मुक्त होने के लिए फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बेहतर है ना कि वर्तमान में ही वो ऋणी ना बने। इसलिए जिसके हिस्से जितना खर्च आए उसे उतना खर्च लेने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। जिस बच्ची को डांटा गया था ना कि वो जो चढ़ा रही थी, उस चढ़ावे से हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो, परंतु मुझे नहीं थी। और किसी को भी, कोई भी व्यक्ति मुझे जो चढ़ाना चाहता है वो उसके लिए स्वतंत्र है। मुझे जो चाहिए होगा, यकीन मानो, वो मंदिर में ही नहीं बल्कि मेरे चरणों तक, मेरी थाल तक और मेरे पास आ जाएगा, मुझे भोग लग जाएगा। और जिस दिन जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए होगी ना, वो कोई सोच भी रहा होगा ना, तो उस दिन नहीं लेकर आ पाएगा। ये तो तुमने भी अनुभव किया है, सब अनुभव करते हैं इस बात को। फिर मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि कोई किसी को क्यों डांट देता है कि मुझे क्या खिलाना है, क्या चढ़ाना है, क्या नहीं। हाँ, अगर बात किसी मंदिर की है और मंदिर का कोई नियम है तो ज़रूर उसे मानो, उसका पालन करो। पर बात अगर घर की है या बात दुनिया में कहीं पर भी की है ना, जहाँ तुम मानसिक रूप से मुझे भोग लगा रहे हो, तो मुझे सब स्वीकार है जो तुम मुझे दिल से चढ़ाओ। और ये बात मेरे हर बच्चे के लिए लागू होती है। इसमें कोई किसी को ना तो रोक सकता है और ना ही इस पर नसीहत दे। मुझे ये पसंद नहीं। तुम बस ना थोड़ा खुश रहा करो, थोड़ा अपने मन को शांत करके रखो। तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है इस बार, इसलिए थोड़ा शांत रहो। और तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर यह है ना कि तुम जिस उद्देश्य के साथ कोशिश कर रहे हो ना, बस थोड़ी सी तुम्हें नियत में बदलाव करनी है। नियत अच्छा ही रखना है, परंतु थोड़ा सा अपने बारे में भी सोचना है। अब बस इतना ही करना है तुमने, और खूब खुश रहना है। जीवन है, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग आजीवन रहेंगे, कुछ लोग कुछ ही दूर तक रहेंगे, कुछ लोग रहेंगे तो हमेशा, मगर बेहद करीब होकर नहीं। तो सभी लोग अलग अलग हैं और इसलिए सब कुछ अलग अलग तरीके से आते जाते रहते हैं। स्वीकार करो हर एक चीज़ को। खुश रहो।